बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, असम की गौरवशाली परंपरा रही है, देश में IIT IIM बन रहे हैं, डबल इंजन सरकार विकास कर रही है, दंगाइयों को बाहर निकाल दी। कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, AIUDF घुसपैठ को बढ़ावा देती है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती, दंगा किया तो प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। असम के लोगों की जमीन पर कब्जा घुसपैठ सिर्फ NDA रोक सकती है। पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर बोले सीएम योगी। कहा, हर एक चयन में मेरिट का पालन हो, आरक्षण नियमावली का करें अनुपालन, शुचिता पारदर्शिता सुनिश्चित करें। PRV 112 का रिस्पांस टाइम 6 मिनट, इसे और कम करने का प्रयास करें। सीएम योगी ने गृह विभाग की भी की समीक्षा। सीएम योगी से मिले गौतम अडानी, मुलाकात पर बोले, दूरदृष्टियां राष्ट्रों का स्वरूप बदलती हैं, यूपी के परिवर्तन में योगदान देने पर गर्व है, हम भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए तैयार हैं। 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 2047 तक $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, ये यूपी की क्षमता का प्रमाण है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। हेमंत बिस्व शर्मा पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बोले। कहा, राहुल गांधी ने साबित किया है कि उनका अनुभव कुंठा से लबालब है। राहुल ने उत्तर पूर्वी राज्यों का अपमान किया है, उन्हें हार का शतक लगाने की जल्दबाजी है। राघव चड्ढा पर आपका पलटवार, आप मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा का बयान। तुम डर गए हो राघव, CEC के खिलाफ प्रस्ताव पर साइन किया है तुमने, असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो, 1-1.5 साल से डरे डरे नजर आते हैं, सहूलियत के हिसाब से मुद्दे नहीं चुने जाते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, हम बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे, बीजेपी का लक्ष्य मुनाफा कमाना है, ये लोग संविधान हिलाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग खत्म, स्वास्थ्य विभाग बदहाल, अब सरकार जाने में कुछ दिन बचे हैं। ग्रीन कॉरिडोर बर्बादी का कॉरिडोर है, डिजाइन गलत है, जाम लगता है, अब हम JPNIC नहीं खरीदेंगे, सरकार से निवेदन है इसे बेच दें। सब लोग नोएडा रैली करने जा रहे हैं, हमारा भी संगठन मजबूत हो रहा है। राघव चड्ढा जनता की आवाज उठा रहे थे, किसके दबाव में आपने उन्हें हटाया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा, सपा की रैली ने लकीर खींची है, संजय निषाद OP राजभर फेल हैं, इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं, सपा की रैली से इनके दिमाग ठंडे हो गए। सीएम की नाराजगी के बाद लखनऊ में हुई बड़ी कार्रवाई, गौतमपल्ली का पूरा थाना किया गया लाइन हाजिर, इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह समेत सभी दरोगा सिपाही किए गए लाइन हाजिर, मुख्यमंत्री आवास के थाने के सभी पुलिसकर्मी हटाए गए, एक व्यक्ति को पकड़कर 2.5 लाख वसूलने का है आरोप। CP की जांच के बाद पूरा थाना हुआ लाइन हाजिर, 2 फ्रॉड करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था, रात भर टॉर्चर किया, सुबह 2.5 लाख लेकर छोड़ दिया। ACP हजरतगंज ने की जांच, CCTV से खुलासा। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाए जाने पर दिल्ली विधानसभा विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, आज हमारा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल चुनावों में वोटों की चोरी की जा रही है, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, TMC महाभियोग प्रस्ताव लाती है, लेकिन राघव चड्ढा उस पर दस्तखत करने से मना कर देते हैं, वे सदन से वॉकआउट करने से भी मना कर देते हैं। LPG संकट हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहा है, जब पार्टी राघव चड्ढा से इस मुद्दे पर बोलने को कहती है तो वह बोलने से भी मना कर देते हैं, वे बीजेपी और PM मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। विपक्ष के कई नेता डरकर बीजेपी में शामिल हो गए, राघव चड्ढा अगले हो सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, हम असम को उसका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमने असम के लोगों को उनकी लूटी हुई जमीन जो घुसपैठियों के माध्यम से यहाँ उस समय की कांग्रेस की सरकार ने दे रखी, उस जमीन को लौटाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस बार केरलम में चुनाव बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने इतने लंबे समय तक केरलम के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन लोगों की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। PM मोदी के नेतृत्व में हमारे पास केरलम के भविष्य और केरलम के लोगों के लिए एक बहुत ही ठोस योजना है। भाजपा और NDA इस बार केरलम के समृद्ध भविष्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नीति लेकर आए हैं। मालदा घटना पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, DGP और SP सभी की नई नियुक्ति हुई, सभी को सतर्क रहना होगा ताकि दंगे और मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। हम वापस आएंगे और उन घटनाओं के लिए न्याय जरूर मिलेगा। मालदा की घटना की जांच CID को सौंप दी गई है। मुंबई से लोग आए थे,
उन्होंने कुछ लोगों को काम पर रखा था। पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया गया था, लेकिन जहां एनआईए उन्हें पकड़ नहीं पाई, वहीं हमारी सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस स्थिति का फायदा उठाकर बीजेपी अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक पर कहा, ये लगातार सतत प्रक्रिया है, संगठनात्मक बैठकें हैं। हम सब लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि कैसे प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी लाई जा सकती है। पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना विश्व स्तरीय बनकर तैयार है। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की पुनः सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरोई में कहा, कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है। अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी जनजाति के अंदर भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊँगा तो चुन चुन कर घुसपैठियों को वापस भेजने का काम भाजपा की सरकार करेगी। सारे घुसपैठिए चिन्हित करके रखेंगे। समय थोड़ा कम हो गया, आप 5 साल दे दो। चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकाल देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नगर निगम का जो जुगमंदिर हॉल है, ये हमारी विरासत और भविष्य का बहुत बड़ा प्रतीक है। विकास और आधुनिकता का मिश्रण इस हॉल में है। नगर निगम देहरादून तेज गति से नए नए काम कर रहा है। स्वच्छता के मामले में भी देहरादून ने अच्छा काम किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये काम होता रहेगा। 1400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक पर कहा, 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार के आने और सपा को सैफई भेजने की तैयारी को लेकर बैठक हो रही है। कमल खिला हुआ है। अखिलेश यादव का मुंगेरी लाल का जो सपना है, वो सपना कोई भी सच्चाई में बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आप नेता राघव चड्ढा के बयान पर कहा, खामोशी नहीं होनी चाहिए। अगर राघव चड्ढा जन समस्याओं का मुद्दा उठाते हैं तो ऐसे में साफ करना चाहिए, कोई भी चुप नहीं रहता। तो ये क्यों चुप रहे? अगर पार्टी ने कोई अपमान नहीं किया है तो वे भी स्पष्ट करें, और अगर पार्टी से नाखुश हैं तो ये भी बताएं कि ये क्या दोहरा चरित्र है और उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा, 2023 में जब हमने महिला आरक्षण बिल को पारित किया, ये सोनिया गांधी की पहल थी, निष्ठा थी। जब यूपीए की सरकार थी तो सबसे पहले राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया था। उस समय लोकसभा में कुछ राजनीतिक दलों के मन में इसे लेकर कई आशंकाएं थीं। संविधान में लिखा गया है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी और उसके बाद जो परिसीमन होगा, उसके आधार पर 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। अब इन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया है। अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वे क्या संशोधन करना चाहते हैं। वहीं ये सत्र 19 अप्रैल के बाद भी बुलाया जा सकता था, जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव हो जाता है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मालदा मामला एनआईए को सौंपने पर कहा, जो हुआ चिंताजनक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बंगाल को हिंसक चुनाव की तरफ ले जाया जा रहा है और चुनाव इस तरह की चीज़ों से तब्दील होता है तो हमारे देश के बड़े लोगों को आईना देखने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग का व्यवहार अपने आप में चिंता का विषय है। ईडी, सीबीआई पहले से उनके पाले में थी। बस अब एक आग्रह करूंगा कि देश में चुनाव हर 5 साल में होंगे, लेकिन देश में जो क्षति होगी सौहार्द की, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।